Hi, these are answers of 29th of November 2021। हमने दो सवाल यहाँ पे सॉल्व किए हैं। पहला था दिल्ली की एयर पॉल्यूशन के बारे में, इसके रीजंस क्या हैं, दिल्ली के यूनिक चैलेंजेस क्या हैं और कुछ सॉल्यूशंस बताने थे। सेकंड क्वेश्चन था फंडामेंटल ड्यूटीज का और उनका रेलेवेंस क्या है मॉडर्न टाइम्स पे। सी, ये दोनों ही सवाल है ना, बहुत हाई एल्डिंग क्वेश्चंस हैं। अगर हम ये दोनों सवाल सॉल्व करते हैं ना तो इससे मिलते जुलते हम नहीं तो भी 10-15 और सवाल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, आई एम सो हैप्पी। सी, धर्मपाल ने आंसर लिखा फंडामेंटल ड्यूटीज पे। फंडामेंटल ड्यूटीज, बिफोर दैट फंडामेंटल ड्यूटीज का सवाल हमने इसलिए देखा था कि जैसे प्रियम्बल था ना, प्रियम्बल अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक शब्द देखते हैं, तो हमारा जो बेसिक आंसर राइटिंग का जो थॉट प्रोसेस है, ओरिएंटेशन है, वो सिंक हो जाता है डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन जो हमसे एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली जैसे ही आप फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 11 ड्यूटीज अगर पढ़ोगे लिखोगे, ये चीज ना हमारी थॉट प्रोसेस में रिफ्लेक्ट होने लग जाती है और इन दी एंड जब हम सबकॉन्शियसली एग्जाम में स्पीड से लिख रहे हैं तो यही बातें ना हमारी वहां पे रिफ्लेक्ट होती है। सो ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम हमारी राइटिंग में, कंडक्ट में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के जो आइडियाज हैं वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वी हैव टू बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। हम एक बार इसको इसलिए देख रहे हैं ताकि इंडिविजुअल हर क्वेश्चन में दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। ओके, सो लेट अस जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट ऑल दीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सी, जैसे टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारी सोच में, हमारे काम करने में ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डिफेंड करना है कंट्री को, रेंडर करना है नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कंट्री क्राइसिस में है, कोविड-19 टाइम्स भी हमने देखा, सो मेनी पीपल केम फॉरवर्ड और उन्होंने अपनी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ब्रदरहुड ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। To renounce practices derogatory to the dignity of women. This is very important. So ये भी हमारे कंडक्ट में दिखना चाहिए। To value and preserve the rich heritage of our composite culture. हमारा कल्चर बहुत रिच है, रिच लेगेसी है। We need to have respect. We need to value that culture. To protect and improve the natural environment, forest, lake, rivers, wildlife. Compassion for living creature. This is also important. अब ये जो बातें हैं ना, आप इन्हीं बातों को एथिक्स में भी लिख सकते हो, जीएस सोशियोलॉजी में लिख सकते हो, गवर्नेंस में लिख सकते हो। सो दैट इज वाई प्रियम्बल की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज वेरी वेरी हाई एल्डिंग होता है। साइंटिफिक टेम्पर करना है, रूढ़िवादिता नहीं, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ऑर्थोडॉक्सी नहीं, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। पब्लिक प्रॉपर्टी, आए दिन हम देखते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, एब्जॉर करना है वायलेंस, वायलेंस की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। 1 + 1 11। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी वर्क करना है तो कलेक्टिव हम हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स अचीव कर पाएंगे। हु इज अ पेरेंट और गार्डियन, अब कोविड का टाइम है तो आप इस फंडामेंटल ड्यूटी को यूज करो। हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। मतलब बच्चों को एजुकेशन भी देना है। तो ये जो 11 पॉइंटर्स है ना, ये पॉइंटर्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए एवरीवेयर, एवरीवेयर इन योर राइटिंग, इवन इंटरव्यू के टाइम पे भी ये थॉट प्रोसेस हमें रखनी है, ये लाइन ऑफ एक्शन फॉलो करना है। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं आंसर्स में। धर्मपाल ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा, सिटीजनशिप, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी का है कि सिटीजनशिप जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो केवल नागरिक के लिए है कि इंडिया मेरा कंट्री है तो मेरी जिम्मेदारी है इंडिया के लिए ये चीजें मेरी ड्यूटीज है।
तो सिटीजनशिप इज द वैलिडेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ कंट्री एंड द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय देम. सो दिस इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. वेरी गुड. पॉलिटी का भाषा है यहाँ पे. गुड. एम्फेसाइज किया राइट्स क्यों जरूरी है, सोसाइटी एट लार्ज क्यों जरूरी है, इन सारे चीज़ों को फॉलो करना फंडामेंटल है. ये मूलभूत ड्यूटीज़ हैं. फिर इनके बारे में बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स टच करती है. गुड. कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी के बारे में अब हमने फैक्ट्स एड्रेस किए कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था. स्वर्ण सिंह कमेटी थी, अर्स्ट वाइल यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है, जापान में भी थी. पार्ट 4A में रखा आर्टिकल 51A. ओरिजिनली 10 थी, 86th अमेंडमेंट के बाद एक और ऐड हुआ एजुकेशन, तो अब हो गई 11. फिर फंडामेंटल ड्यूटीज इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारी यहाँ पे रेफर किया. अब आपने इसको लिख के देखा होगा ना, तो यू वुड हैव रियलाइज्ड कि you got better understanding of these fundamental duties. So this was the reason कि हमने ये एक्सरसाइज किया फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखने का. इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. अब यहाँ जो है ना, यहाँ वेरिएशन आएगा. ये जो 11 ड्यूटीज है सारे स्टूडेंट्स ने एक जैसी लिखी होगी, उससे इंटरप्रेट क्या किया, उसका रिक्वायरमेंट क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा. रेलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम. आज के टाइम पे आप फंडामेंटल ड्यूटी को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. गुड. तो इसमें गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया. 51AG क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, हार्मनी ब्रदरहुड जरूरी है, साइंटिफिक टेम्पर जरूरी है, बच्चों को फ्यूचर सेफगार्ड करना इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. वासुदेव कुटुंबकम भी यहाँ पे मेंशन किया, डेमोक्रेसी को बचाना है. और जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, आर्टिकल 29 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी उसको करेक्ट किया. गुड. देन देयर इज अ वे फॉरवर्ड. अब इसमें ना हम और भी कंटेम्पररी जो चीज़ें आ रही है, जैसे एनवायरनमेंट की बात आई, एनिमल्स की बात आई, वाइल्ड लाइफ का लॉस हुआ, ऐसे हम ना और भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स यहाँ पे व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट कर सकते थे. दिस इज गुड. कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना. वेरी गुड आंसर. यू आर डूइंग सो वेल. कीप इट अप. नीलू भाई का आंसर है दिस इज अबाउट एयर पॉल्यूशन. आप स्कैन थोड़ा ना और क्लोजली करो, तो कि उससे क्या होगा, ये रीडेबिलिटी थोड़ा और बेटर हो जाएगा, ये ब्लर नहीं होगा इमेज. So this is air pollution. Let me, now it is clear. Okay, I have opened it separately. Now it is clear. Air pollution. See, air pollution related बात बताया. Indoor, outdoor environment क्या होता है, households related क्या challenges हैं, air pollution this. तो first of all you explain कि what is this air pollution. Then you came to Delhi air pollution because emphasize हमें दिल्ली पे करना था. तो दिल्ली का ये कुछ रेपुटेशन है पॉल्यूशन में, वो अच्छी नहीं है. देन आपने मेजर कॉजेज बताए. मेजर कॉजेज में ये सारे वैक्यूलर, देन सॉलिड वेस्ट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किया. तो ये सारे मेजर कॉजेज हैं, स्टबल, इंडस्ट्रियल, पॉपुलेशन, ट्रैफिक, सॉलिड वेस्ट. गुड. देन यू टॉक्ड अबाउट व्हीकल का ट्रैफिक बढ़ रहा है, नीरी की रिपोर्ट लिखा. दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी. कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट या फिर इंस्टीट्यूशन की फाइंडिंग हमें ऐसे मेंशन करना चाहिए कि नीरी की रिपोर्ट ने ये बताया. नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट. देन यू टॉक्ड अबाउट यूनिक चैलेंजेस क्या हैं. इसमें दिल्ली की ज्योग्राफी एक्सप्लेन किया. हिमालयाज हैं, इन्वर्जन होता है दिल्ली में, इसलिए जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है. स्टबल बर्निंग इज ऑल्सो वन थिंग, उससे रिलेटेड डेटा NCR. देन प्रॉब्लम्स क्या होती है, सो दीज आर प्रॉब्लम लाइक अस्थमा एंड ऑल. देन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, ये सारे यहाँ पे हैं. एंटी स्मोक गन है, हम भारत 6 नॉर्म्स यहाँ पे लिए, ऑड इवन है. इसका एक बड़ा अच्छा जो रिसोर्स है ना, वो है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ने बताया है ये सारे सॉल्यूशंस लेने चाहिए. उसको हम इजीली रेफर कर सकते हैं, रेडीमेड पॉइंट्स है वहाँ पे. ओके. अब जो सेकंड सवाल है उसमें लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज का हमने पहले ही सारे फैक्ट्स एक्सप्लेन कर दिए कि 76 इतनी फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A स्वर्ण सिंह कमेटी, 86 CAA. तो ये सारे कीवर्ड्स ना क्विकली दिखने चाहिए जो इस कॉपी में दिख रहे हैं. वेरी गुड. देन टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सिटीजन, आर्टिकल 51A. अब ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज लाइन से हैं के तक. फीचर्स करके हमने बताया, तो अब हमने इसको सेग्रीगेट किया. मोरल ड्यूटी क्या होती है, सिविक ड्यूटी क्या होती है, और ये ड्यूटीज केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के पास नहीं है. नॉन जस्टिसिएबल है. अक्सर सवाल आया है कि DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है.
बट फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं। आपने क्रिटिसिज्म भी बताया कि शब्द इसके वेग हैं, कई बार क्लियर कट इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता है और हैपहैजर्ड लगता है, और कई बार अपेंडेज भी लगता है कि इसको क्लियर उतना वेटेज मिला नहीं जितना मिलना चाहिए, एंड नॉन जस्टिसिएबल भी है। टैक्सेशन इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं रखा है कि टैक्स सब पे करें। सो दीज आर चैलेंजेस। रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे प्रश्न का। रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम मतलब आप इंटरप्रेट कैसे कर पा रहे हो इस फंडामेंटल ड्यूटी को, एप्लीकेशन कैसे कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे बताया हार्मनी एंड ऑल जरूरी है, लैंग्वेज एंड ऑल, इंटीग्रिटी, यूनिटी, जो आइडियल्स हैं, हमारा कल्चर है, उसको हम चेरिश करें, हेल्थ इंक्लूड किया, गुड, वेरी गुड। चिल्ड्रन का भी कोविड-19 इम्पैक्ट एंड ऑल, दिस इज इंपॉर्टेंट। वासुदेव कुटुंबकम इज अगेन एसेंशियल, वेरी गुड। Then democracy cannot establish deep roots in society under the citizen don't this कॉम्प्लीमेंट करें फंडामेंटल राइट्स को। तो मतलब बोला भी जाता है जो ड्यूटीज हैं वो को रिलेट करती है। अगर आपको अधिकार मिले हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, तो दिस इज फंडामेंटल राइट, गुड। देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है, वेरी गुड, यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर, वेल डन एंड कीप इट अप। वर्षा, अब वर्षा का देखो जो कॉपी है उसका स्कैन कितना अच्छा है, क्लियरली सब चीजें यहाँ पे रीड हो रहा है। तो हमें ये ट्राई करना है कि जो स्कैन हो वो एक प्रॉपर रीडेबल हो हमारा, ओके। सो स्टार्टिंग में ही आपने दिल्ली की राजधानी दिल्ली के बारे में बताया, कंट्री की राजधानी है, गुड। स्कूल अभी हाल ही में बंद किए, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम कोई लेटेस्ट करंट अफेयर जो न्यूज हेडलाइन है उससे लिंक करके प्रश्न को चालू करें, गुड। देन वायु प्रदूषण से गंभीर बीमारियां होती हैं, ये सारी यहाँ पे बीमारियां हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का स्टेटमेंट है, पर्यावरण मंत्री चेंज हो गए अब। देन दिस में अध्यादेश के बारे में लिखा हुआ है, ठंड का मौसम है, दिवाली फेस्टिवल भी इंक्लूड किया, वायु प्रदूषण के कारण बताए। तो ये सारे इसके 3 कारण है, संचार संचार, दीज आर वायु प्रदूषण के कारण, गुड। देन यू केम टू निष्कर्ष। अब हमसे यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ, प्रश्न पूरा पढ़ना है। प्रश्न में क्या लिखा था, दिल्ली की चुनौतियां, और फिर व्यवहारिक समाधान भी पेश करना है, आपको कुछ सॉल्यूशन भी बताना है। तो आपने प्रदूषण पे नोट बनाया, कारण भी बताए। तो हमें ना हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस करने का ये हैबिट बनाना है। अक्सर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वो यही होती है कि जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ते हैं, 1 या 2 वर्ड कीवर्ड देखते हैं और लिखना चालू कर देते हैं। आप प्रश्न तो पूरा लिख रहे हो, बट क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है, कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पता है हर पार्ट का एक मैक्सिमम मार्क्स हो गया। जैसे इस प्रश्न में 4 पार्ट है ना, तो हर पार्ट में 10 नंबर का सवाल है, तो 2.5 मार्क्स हर पार्ट के हो गए। तो अगर आपने इतना ही पार्ट अटेम्प्ट किया तो आपको 2.5 नंबर के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। आपने 5 नंबर का अटेम्प्ट किया तो 5 के हिसाब से मिलेंगे। सो दैट इज वाई प्रश्न, जैसे हम बोलते हैं ना 20 सवाल है, 25 सवाल है, पूरे अटेम्प्ट करने, तो सिमिलरली प्रश्न में जो पूछा गया है इंटरनल भी उसको पूरा अटेम्प्ट करना है, हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को। तो ये ध्यान रखना है। देन एकता का आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए। स्वर्ण सिंह कमेटी के स्टार्टिंग किया, 42nd अमेंडमेंट बताया, 86 बताया, सी टू द पॉइंट सारी चीजें बता दी, 1 2 3 4 5 की नो अबाउट द पर्सन, नो स्टूडेंट नोज अबाउट दिस फंडामेंटल ड्यूटी, गुड। इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा बनता है। अगर इंप्रेशन एक बार अच्छा बन गया ना, तो आप देखना आपको हर सवाल में आधा आधा नंबर ज्यादा मिल गया। 20 सवाल में आधा नंबर ज्यादा मिला तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए, 4 पेपर है 40 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए, बस यही डिफरेंस है। सो दैट इज वाई यू हैव टू प्रेजेंट योर बेस्ट। अब जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट में आप देखो यहाँ हमने ऐसे नाम तो लिखा है, साथ ही साथ नंबरिंग भी कर दिया, तो ये अच्छा लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। देन फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बताया, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक इंस्पिरेशन हो, एक डायरेक्शन हो। रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम पे एम्फेसाइज किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। 51A(G) को मेंशन किया, सिटीजन एंड जैसे टर्निंग ऑफ लाइट हो। अभी एक जो फंडामेंटल ड्यूटी बहुत यूज में है ना, हमने दिल्ली पॉल्यूशन भी देखा, वो है हमारी ड्यूटी टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो जो भी ऐसा कुछ चीज है ना कि जैसे यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो गया या फिर एनवायरनमेंट जो काफी न्यूज में है, उन चीजों को हम हाईलाइट करें तो इट्स गुड। देन कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ किया कि दोनों कोरिलेटिव है, ये प्रीलिम्स का सवाल भी है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड कॉपी।
आलिया के आंसर्स भी सी, रियली गुड। स्टार्टिंग में ही प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस में बताया जॉब क्रिएटर नॉट सीकर, कॉन्टेक्स्ट आपने सेट कर दिया, गुड। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमें एक चीज और ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अंडरलाइनिंग भी नहीं करना है। अंडरलाइनिंग यूजुअली वहां करना है जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना है, हाईलाइट करना है जिसे। आपने यहाँ सब हेडिंग्स बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया पार्ट 4A 1976, पार्ट 4A DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज 1 2 3 4 5 6 11। फिर रेलेवेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रेजेंट टाइम में, तो दिस इज द रेलेवेंस। रेलेवेंस ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कंट्री जो चैलेंज फेस कर रही है उसमें ज़रूरी है। डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल दिस, everyone has duty to the community which alone free and full development of his personality is possible. So good, there is a messaging. Then way forward establish किया, essential facts करें, rights and duties करें, constant reminder है कि हमारी duties हैं towards country. That is why जो fundamental duty है इस पे ये भी कई बार डिबेट उठता है कि क्यों ना इसे जस्टिसिएबल कर दें, कि कोई फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पर पेनल्टी या कुछ पनिशमेंट जैसे प्रोविजंस भी लाएं। मैनी टाइम्स ऐसी डिमांड आती है। और प्लस वर्ण सिंह कमेटी ने टैक्स का भी बोला था, वो भी नहीं फॉलो हुआ। तो देयर आर सर्टेन ऐसे दिस अमेंडमेंट्स की बात टाइम टू टाइम आती है। विशाल ने आंसर लिखा है, वेरी गुड, आपकी कॉपी बड़ी नीट एंड क्लीन है। एयर क्वालिटी इन दिल्ली, तो एयर क्वालिटी इन दिल्ली आपने एक्सप्लेन किया कि नंबर बड़े अच्छे हैं नहीं, दिल्ली की हालत ठीक नहीं है। कोविड-19 पैंडेमिक बताया, दिल्ली का पॉल्यूशन बताया, कॉजेज फॉर एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, तो ये सारे कॉजेज हैं। कैपिटल बॉर्डर शेयर करता है, क्रॉप बर्निंग है। अब इसी चीज को अब हम और ज्यादा ना सब हेडिंग सेग्रीगेट और ज्यादा कर सकते हैं अंडर डिफरेंट हेडर्स। थिंक कैसे होगा पॉल्यूशन में, फिर आपने ट्रैफिक रिलेटेड बताया, इंडस्ट्रियल बताया, नीरी की रिपोर्ट बताया, विंटर सीजन का ट्रबल्स बताए, फिर आपने ओवर पॉपुलेशन, इंफ्रा, पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। इन पॉइंट्स को हम सब हेडिंग्स में कैसे लिख सकते हैं, थिंक। देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डिस्पाइट, सॉल्यूशन फॉर दिल्लीज एयर पॉल्यूशन भी, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं आपने 10-12 कि जो ग्रैप के मेजर्स हैं प्राइमरली वो सारे आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वेरी गुड। अब क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं। ये जो सवाल था दिल्ली का एयर पॉल्यूशन बताओ, पॉल्यूशन, इसमें ना थोड़ी साइंटिफिक साइंस है, इसमें थोड़ा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो जब साइंस और टेक्निकल टॉपिक आते हैं तो वहाँ हम ना पैराग्राफ के बजाय डायग्राम्स, चार्ट, मैप, ये सब चीज़ें बनाए ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हम अपनी बात प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पैराग्राफ में अच्छे लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा एम्फेसाइज करनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे बताया कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना। फिर ये सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन किया। अब रेलेवेंस, अब जैसे यहाँ आपने बनाया ना, ऐसा आप ज्योग्राफी वाले में भी बना सकते थे कि ये सारी यहाँ की रेलेवेंस है। फिर ये आपने वे फॉरवर्ड बताया। अब मॉडर्न टाइम्स कहाँ गया, मॉडर्न टाइम्स में ना हमें थोड़े और पॉइंट्स लिखने चाहिए कि हमको कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहिए कि हर एक फंडामेंटल ड्यूटी का क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं, थिंक। तो ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा हाईलाइट होके आए। फिर आपने वे फॉरवर्ड बताया, वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी गुड आंसर। विकास का आंसर है 42nd अमेंडमेंट 76 से स्टार्ट हुआ, रेगुलर फैक्ट्स हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी आई, नेशनल इमरजेंसी। अब ये सारी हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी गुड। रेलेवेंस पे आएंगे तो रेलेवेंस में यूनिटी ऑफ इंडिया, पैट्रियोटिज्म, सी मोरल ऑब्लिगेशन है हर सिटीजन का कि हम अननेसेसरी ये डिविजिव टाइप बातें नहीं करें। वी शुड फोकस ऑन दिस, अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। देन फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे गोल्स हैं, हम बेटर नेबरहुड करें, बेटर सोसाइटी करें, बेटर कंट्री करें, गुड। इसमें और स्पेसिफिक हो सकते हैं हम, जैसे एनवायरनमेंट, चिल्ड्रन, सोसाइटी, विमेन। जब दिल्ली का आंसर हम देख रहे थे तो हमें विमेन रिलेटेड जो चैलेंजेस अक्सर, क्योंकि दिल्ली की अगेन एट टाइम्स रेपुटेशन इज नॉट दैट गुड, सो द पॉइंट इज हम उस एंगल को भी फंडामेंटल ड्यूटी से कनेक्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन में, देयर कैन बी नो राइट विदाउट अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी, वेल डन। आलिया का आंसर है, बिफोर दैट दिस इज विमल शर्मा। विमल शर्मा का भी बहुत अच्छा आंसर है। अब इस आंसर को देखना, इसमें बड़े ऑब्जेक्टिवली पूरे टॉपिक को एड्रेस किया है। जैसे दिल्ली का एयर पॉल्यूशन,
पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले डेफिनेशन हो गया। तो जो साइंस बेस्ड टॉपिक्स है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेशन। जब भी ऐसा कुछ आ रहा है कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक पैराग्राफ में बता दिया दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साइंस बेस्ड में आपको डेफिनेशन, कीवर्ड्स, इन सब चीज़ों पे बड़ा ध्यान रखना है। तो पॉल्यूशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, कैटेगरी बता दिया, वेरी गुड। स्टेटस ऑफ एयर पॉल्यूशन दिल्ली, सीधा बात पे आ गए कि दिल्ली में ये चैलेंजेस हैं, इतनी जनसंख्या है, इतना प्रॉब्लम है, ये रैंकिंग है, गुड। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया, एक तो ट्रेंड भी बता दिया। तो सी, जो आंसर लिखने का तरीका है, आप वो देखो कितना मतलब फ्लो में चल रहा है। आपने सब हेडिंग बताया, फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर सब हेडिंग इन दिस। तो इससे क्या होता है, कॉपी जो पढ़ रहा है ना उसको ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है और एक ऑर्गेनाइज नज़र आता है, तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन इसे माना जाता है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया, 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन। अब ये इंपॉर्टेंट था, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। सीपीसीबी का हमने दिस डेटा बताया, एक्यूआई इंडेक्स, फिर इसके अलावा ये सारे उसमें इंक्लूडेड होते हैं। फिर सफर ऐप बताया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बताया, आईएमडी बताया, कलर एलईडी डिस्प्ले, कॉजेज क्या हैं, क्रॉप बर्निंग है एंड ऑल, ये सारे रेगुलर पॉइंट्स हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्टबल, इंडस्ट्रियल, व्हीकुलर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, आई वाज लुकिंग फॉर दिस पॉइंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन लार्ज स्केल, वेरी गुड। देन उसके बाद इम्पैक्ट आया हेल्थ पे, इकोनॉमी पे एंड, तो देखिए पढ़ना आसान हो गया ना सवाल को। इसीलिए आई ऑलवेज से कि सेग्रीगेट करो, ऑर्डर्स में अब बनाओ, कि जैसे हम सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, दिस इज साइंस, दिस इज सोशियोलॉजी, दिस इज मैथ्स, दिस इज इकोनॉमिक्स। तो प्रश्न में भी हमें कोशिश करनी चाहिए हम ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे में उसको प्रेजेंट करें। हेल्थ में क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट में क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ओजोन, एंटी दिस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये वर्ड आया GRAP, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ऑड इवन स्कीम है, पूसा का डिकम्पोजर, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। दिस इज रियली रियली गुड कॉपी, वेल डन। देन वे फॉरवर्ड बताया, फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी एंड दिस, वेरी गुड। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स एंड वेरी अप्रोप्रिएट पॉइंट्स, वेल डन। देन सलिया का आंसर है, आपने लिखा एयर पॉल्यूशन पे। सी, एयर पॉल्यूशन पहले ही आपने डेफिनेशन बता दी, वंडरफुल। एयर पॉल्यूशन ये होता है। फिर WHO का सर्वे का डेटा बताया, 15 नवंबर दिल्ली एयर क्वालिटी इतनी पुअर हो गई थी, तो आपने करंट जो है अपडेट्स वो भी बता दिए। हर साल विंटर में हमारे यहाँ हर साल का ये प्रॉब्लम हो गया है, लाइक अ क्लॉकवर्क, एवरी टाइम इन विंटर दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है। रीजन क्या है, स्टबल, वेक्यूलर, दिस वेदर का है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कई बार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, वेस्ट बर्निंग है, थर्मल पावर प्लांट्स, डीजल, डस्ट स्टॉर्म। तो ये 8 पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए दिल्ली की चैलेंजेस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, GRAP मेजर किया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताया, कंक्लूजन भी आपने ड्रॉ किया, वेरी गुड। अब यहाँ थोड़ा आप इन्फोग्राफिक्स टाइप, लाइक कुछ फ्लो चार्ट बनाओ या कोई एक डायरेक्शन ऐसा कुछ बनाओ। थिंक क्या इनोवेटिवली हम थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं, जिसमें हम कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बता पाए। ये हमें साइमल्टेनियसली ये हैबिट भी डेवलप करना है, ओके। तो अगेन यू आर राइटिंग वेरी गुड, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, वेल डन एंड कीप इट अप। देन प्रियंका का आंसर है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स बताए। तो ये रेगुलर फैक्ट्स हैं, कहाँ से लिया, USSR से लिया एंड ऑल, गुड। रिकमेंडेशंस, वन सिंह कमेटी ज़रूरी था। अब ऐसा नहीं है कि रेगुलर पॉइंट्स जल्दी जल्दी पढ़ दिया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नो, दीज आर इंपॉर्टेंट। रेगुलर पॉइंट से एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाता है कि आपने रेगुलर पॉइंट लिखे तो 10 में से 4 नंबर तो देने ही है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा और अच्छा चीज़ मिलेगा तो आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, 5, 6, 7 लाइक दैट, ओके। तो रेगुलर पॉइंट्स भी ज़रूरी है, इनका ऐसा नहीं कि हम इनको मिस करने लग जाए, दे आर इम्पॉर्टेंट। फिर रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी आई, 42 बताया, दिस 51 है। फिर ये सारी आपने फंडामेंटल ड्यूटीज बताई। अब जैसे इन्होंने सेग्रीगेट किया, फंडामेंटल ड्यूटी मोरल है और सिविक है, गुड अप्रोच। कोडिफिकेशन, नॉट एक्सटेंडेड टू फॉरेनर, नॉट जस्टिसिएबल, गुड। क्रिटिसिज्म भी बताया, एग्जॉस्टिव नहीं है, वेग है, बहुत सारे शब्दों का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, नॉन जस्टिसिएबल है, सुपरफ्लुअस कई बार इन्हें बोला गया। हम ना यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए, अभी हम लिख रहे हैं पर जो मीडियम है ना हमारा, हमको यूजुअली उसी को कंटिन्यू करें तो ठीक है। अगर कोई कोट या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है देन इट इज़ ओके, बट यूजुअली जो मीडियम हमने चूज़ किया है हमको उसी में कंटिन्यू करना चाहिए।
सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम क्या है? रिमाइंडर टू सिटीजन, वार्निंग, इंस्पिरेशन है, हेल्पफुल फॉर कोर्ट्स। नाउ सी दिस इज अ रियली गुड पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कई बार जब हम कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं ना किसी चीज का, तो सप्लीमेंट्री पॉइंट्स कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज से भी मिल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। तो ऐसी बात भी आती है कि इसको एनफोर्सिएबल किया जाए, बट दिस इज नॉट एनफोर्सिएबल। फिर आपने गोखले साहब का स्टेटमेंट भी दिया और दिस एनवायरनमेंट को मेंशन किया। अब सी एसडीजी से कनेक्ट किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो दिस टेल्स की फंडामेंटल ड्यूटीज इतनी इंपॉर्टेंट है। देन देर इज अ कंक्लूजन, वेरी गुड। वेदिका आपकी राइटिंग इज रियली रियली गुड, ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रिंटेड है, वेरी गुड। सो दिस इज एयर पॉल्यूशन। तो आपने यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर का स्टेटमेंट बताया, एनसीआर के चैलेंजेस बताए। नाउ सी कितना नीट एंड क्लीन काम है। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन दिस, या नंबरिंग भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। टोपोग्राफी ऑफ दिल्ली, ज्योग्राफी। नो सी ब्रीज, स्टबल बर्निंग, ज्योग्राफी। वैक्यूलर emission, environment, pollution, dust storm from Gulf countries, political, this practical solutions भी बताया 1 2 3 4 5 6 7। एयर पॉल्यूशन कैंपेन के बारे में बताया, युद्ध प्रदूषण, एक्सेलेंट। देन पार्टिकुलेट मैटर बताया, कंट्रोल करे एमिशन को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को एनकरेज करे। सॉल्यूशन ऐसा निकालें कि एक लेसर प्रॉब्लम बिगर प्रॉब्लम नहीं, हम एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकालें कि जो फ्यूल है वो कल्प्रिट है, फॉसिल फ्यूल, तो हम उनको रिप्लेस करें। AQI है, सफर है, एंड देन देर इज अ कंक्लूजन। प्रायोरिटाइज करें पीपल की हेल्थ एंड ब्राइटर फ्यूचर, एंड द टाइम टू एक्ट इज नाउ। वेरी गुड आंसर, वेल डन, यू आर डूइंग सो गुड, वेल डन। देन शुभम, शुभम का आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज बताया, मोरल ऑब्लिगेशन है, स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म है, गुड। ये जो है ना, अब यहाँ पर भी इसको हम अगर पॉइंट्स में लिख देते तो आसान हो जाता, बजाय इस पैराग्राफ के कि डायरेक्ट बता देते ये चीजें हैं। जब अपन को क्विक फैक्ट्स बताने, इससे क्या होगा, वर्ड्स बचेंगे, टाइम बचेगा, आप ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर आपने ABCDEFG ऐसे करके सारी ड्यूटीज बताई, वेरी गुड। देन रेलेवेंस पे आते हैं। रेलेवेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी आज की डेट में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस प्रश्न का। इस प्रश्न में हमने बताया फंडामेंटल ड्यूटीज और मॉडर्न टाइम्स को लिंक किया, ये सारे चैलेंजेस हैं। फिर आपने कंक्लूजन भी ड्रॉ किया, गुड। सो दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर। हम थोड़ा सब हेडिंग्स और डालते हैं ताकि रीडेबिलिटी और जो अप्रोच है ना वो ज़्यादा फ्लो नज़र आएगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें नज़र आएगा। ओके, तो दिस इज रियली गुड। ये जो एग्जाम्पल आपने लिखा है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लिखा है, दिस इज अगेन गुड बिकॉज ये सवाल पॉलिटी का था, गुड। देन जो नेक्स्ट है वो दिल्ली का एयर क्वालिशन है, WHO का डेटा लिखा, आपने बेसिक्स एस्टैब्लिश किए। फिर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, वेरी गुड, क्विकली ये सारे पॉइंट्स बता दिए, चैलेंजेस भी आपने बता दिए, सॉल्यूशंस, तो दिस इज गुड। यहाँ पे आपने इसको साइंस का क्वेश्चन है तो वैसे ही अप्रोच किया है, ज्योग्राफी, गुड। सॉल्यूशंस में बायोडिकम्पोजर, सेटिंग बैरियर्स, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो दिस इज गुड, दिल्ली का पॉल्यूशन सॉल्व हो सकता है, वेल डन। विमल का दूसरा आंसर है अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड फैक्ट्स बताए। दिस इज अबाउट अमेंडमेंट जो हुआ 51A और स्वर्ण सिंह कमेटी। नाउ ये हैं 1 2 3 4 11। क्रिटिसिज्म को बताया, एग्जॉस्टिव नहीं है, सुपरफ्लुअस, मोरल ज़्यादा है, एम्बिग्यूटी है, सिग्निफिकेंस, रिमाइंडर है, वार्निंग है, इंस्पिरेशन है, एनफोर्सिएबल लॉ। तो एनफोर्सिएबल लॉ नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज। Relevance of fundamental duties in India, this, Vasudev Kutumbakam, or then there is a conclusion. Good. Awareness will be better for the country to promote the relevance of duties in the present times. इसको थोड़ा और elaborate हम कर सकते हैं, relevance present time पे। लेखिका का आंसर है वेरी गुड। अब सी दिस इज रियली गुड, ये अभी तक एक भी सवाल में हमें नहीं दिखा और इसी को हम ढूंढ रहे थे। ज्योग्राफी का सवाल है तो व्हाट्स ज्योग्राफी विदाउट अ मैप, विदाउट अ डायग्राम। So this is Delhi, this is Haryana, this is UP, ये राजस्थान है, इधर राजस्थान है। तो ऐसे करके आपने दिल्ली NCR के बारे में बताया, दिस हरियाणा गुरुग्राम सेम है, ये राजस्थान है, तो दिस इज गुड। आपने मैप ड्रॉ किया, फिगर 1, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ज्योग्राफी में तो हर प्रश्न में एक मैप, कुछ डायग्राम बना ही देना चाहिए। सो दिस इज दिल्लीज एयर पॉल्यूशन। तो आपने यहाँ पे बताया कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन क्या है,
दिल्ली का पॉल्यूशन क्या होगा, कॉजेज बताए, इफेक्ट्स बताए, ये सारे इफेक्ट्स है, हेल्थ, एजुकेशन, सी सेग्रीगेट कर रहे हैं। यही स्ट्रैटेजी होती है, ऑर्गेनाइज्ड हो, जितना ऑर्गेनाइज्ड अलग अलग हेडर में चीज़ों को क्लासिफाई करोगे उतना ही चीज़ें याद रहेगी, प्रेजेंटेशन बेटर आएगा। तो ये इफेक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं, एयर पॉल्यूशन, फिर ये 1 2 3 4 ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, एग्रीकल्चर। सी अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 जितने चैलेंजेस हैं उतने ही चैलेंजेस का आप आंसर भी बता दो कि इसका सॉल्यूशन ये है। बड़ा अच्छा अप्रोच है ये, पहले प्रॉब्लम बताओ फिर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दो। तो दिस इज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अब सी ये भी बड़ा अच्छा है, आपने यहाँ पे केस स्टडी मेंशन किया रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की, गुड। तो यही एक्स्ट्रा चीजें होती है ना जो आपको एवरेज से 1 या 1.5 2 मार्क्स ज्यादा दिला देगी। और जब कंपाउंडिंग होगी इतने सारे सवालों की तो आपकी अच्छी खासी लीड हो जाएगी जीएस के पेपर में। शाइमा इज डूइंग रियली रियली वेल, आंसर बहुत अच्छा है और कॉपी भी बड़ी रीडेबल है, स्कैन बड़े अच्छे से किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनकी ये ऑब्लिगेशंस होती है ना, स्टार्टिंग कर दिया। अब सी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज बार बार अगर हम 11 बार लिखते तो ये शब्द भी 11 बार लिखने को आता और उतना ही मेहनत बढ़ जाती, राइटिंग शब्द बढ़ते, टाइम बढ़ता, टाइम कम पड़ता। तो हमने एक बार फंडामेंटल ड्यूटी लिखा और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे फैक्ट्स एस्टेब्लिश कर दिए, टाइम सेव हुआ, दिस इज स्मार्ट वर्क। देन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 11 अगर हम पूरी लिखने बैठते तो बड़ा टाइम लगता, हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड वे में 1 2 3 4 ऐसे करके बता दिया, दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज, दिस कुड बी डन। बट हमें पूरा पूरा एक एक वर्ड भी आना चाहिए। रेलेवेंस इन रीसेंट टाइम पे यहाँ पे उसको बताया कि हम अप्रोप्रिएट मेजर कोविड से लिंक किया। अब जो बर्निंग टॉपिक चल रहा है ना उसको सबसे पहले बताओ, आज की डेट में कोविड एक बड़ा प्रॉब्लम है तो फंडामेंटल ड्यूटी को तुरंत इससे कनेक्ट करो। देन 21st सेंचुरी में हमें ये भी ज़रूरी है जो हमारा कम्युनल हार्मनी है उसको हम मेंटेन करें, जो ऑर्थोडॉक्सी है, रिफॉर्म्स ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट द रिलीजन इज, हमें वहाँ पे उसको इंश्योर करना चाहिए। तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बताती है, साइंटिफिक टेम्पर हो, है ना, ब्रदरहुड को प्रमोट करना है हमें। देन दिस इज अबाउट डिफरेंट, क्यों ज़रूरी है, फ्रीडम जो है वो डेप्रिविएशन नहीं हो, फूड न्यूट्रिशन वगैरह से करो, सबको इक्विटी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देन क्लाइमेट भी यहाँ पे मेंशन किया, गुड। एजुकेशन भी मेंटेन किया, तो दिस इज वेरी गुड। जो इम्प्लीमेंटेशन है मॉडर्न टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटी का, उसका ये बड़ा अच्छा अप्रोच है। देन देयर इज अ कंक्लूजन, वेरी गुड। इंद्रानी का आंसर भी बहुत अच्छा है, आपने शुरुआत में ही फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया, राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज जरूरी है। अब देखो आपका प्रेजेंटेशन भी कितना अच्छा है, स्टार्टिंग में ही बता दिया दिस इज फंडामेंटल ड्यूटी और ये उससे रिलेटेड फैक्ट्स है, टाइम सेव। देन लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज की बताई 11, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, रेलेवेंस क्या होता है ना, दीज 51 AH वासुदेव कुटुंबकम, इंडिविजुअल्स को जरूरी है, द नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन आया, गुड। देन इसके बाद ओथ्स एंड प्लेजेस की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम यहाँ पे वार्न किया, डिजिटल डिवाइड जो है उसको एड्रेस करें। देन देयर इज अ कंक्लूजन, वेरी गुड। ड्यूटीज हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट्स हैं, ये सब एक बैलेंस है, उस बैलेंस को मेंटेन करना जरूरी है। देन दिस इज विश्वजीत, विश्वजीत बड़े अच्छे आंसर लिख रहा है, एयर पॉल्यूशन का ट्रेंड बता दिया कि अभी हाल ही में हवा कैसी बह रही है, दिस इज द ट्रेंड। दिल्ली की बहुत नोटोरियस है, वर्स्ट अफेक्टेड है व्हेन इट कम्स टू एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के की फैक्टर्स ये सारे हैं, इम्पैक्ट क्या हुआ, हेल्थ क्या हुआ, वर्जन हो रही है मेडिकल कंडीशन, फिर हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है। अब इकोनॉमी ऐसा एंगल है ना, हर सवाल में डाल सकते हो कुछ इकोनॉमिक पॉइंट, एनवायरनमेंट पॉइंट हर सवाल में आ सकता है। सल्फर नाइट्रोजन का एमिशन है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। फिर आपने ग्रैप बताया, ये ग्रैप सिंगल मोस्ट सोर्स होना चाहिए जब भी हमें सॉल्यूशंस बताने, बिकॉज ये ऑफिशियल वर्जन है ग्रैप। Then National Clean Air Policy Program and conclusion. Very good. India focuses its energy towards a green recovery. Green recovery पे हम फोकस करें। सुरक्षित का आंसर भी बहुत अच्छा आज लिखा है, दिस इज अबाउट दिल्ली, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, नेचुरल कॉज, एंथ्रोपोजेनिक। अब सी सेग्रीगेशन, लुक एट द सेग्रीगेशन। नेचुरल कॉजेज ये हैं, ये सारे नेचुरल कॉजेज है और ये सारे एंथ्रोपोजेनिक है, स्टबल, व्हीकुलर, बर्निंग, फायर क्रैकर, इंडस्ट्री। फिर दिल्ली के यूनिक चैलेंजेस भी बता दिए कि ऐसे दिल्ली में चैलेंजेस हैं, और हेल्थ इफेक्ट भी बताया, लाइक डिसीजेज एंड ऑल बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन,
सॉल्यूशंस यहाँ पे एक्सप्लेन किए, पूसा स्टार। नाउ सी, क्रैकर का प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई किया ना, तो उसका सॉल्यूशन भी बताया। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, पहले प्रॉब्लम बताओ फिर उसका सॉल्यूशन भी बता दो। ग्रीन क्रैकर्स, गुड। ई व्हीकल्स वगैरह बताए, देन हैवी व्हीकल्स, सफर के बारे में बताया, ग्रैब बताया, गुड। कोल थर्मल प्लांट है, वेरी गुड, यू आर डूइंग सो वेल, मेंटेन दिस, है ना, और आप बहुत अच्छा करने वाले हो, गुड। शुभम इज अगेन वेरी वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी आंसर एंड कंसिस्टेंसी, ये दोनों हाइलाइट्स हैं। एयर क्वालिटी के स्टार्टिंग में ही बता दिया, साइंस बेस्ड टॉपिक था तो सीधा मुद्दे की बात पे आ गए, दिस इज दिस पार्टिकुलेट मैटर, दिल्ली में ये ट्रबल है। अब देखिए यूनिक चैलेंजेस क्या है, ये सारे यूनिक चैलेंजेस हैं, गैंगेटिक प्लेन है, एयर पॉल्यूशन। आप इन सब आंसर्स को देखो, स्टूडेंट्स आर राइटिंग सच ग्रेट आंसर्स, दे आर रियली रियली गुड। और एक्चुअल में मार्क माई वर्ड्स, यही एक चीज है जो एग्जाम में काम आने वाली है, जो अपन अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो डस्ट कंट्रोल हुआ, कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, गार्बेज, बायोमास, गुड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एड्रेस किया, ऑडिटिंग का किया, सिस्टमेटिक चेंज, वेरी गुड। देन फंडिंग ऑफ म्युनिसिपल बॉडी, कोऑर्डिनेशन अमंग, तो सी रेंज भी है और सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट भी बताए हैं, जो डिफरेंट जो डायनामिक्स हैं, वेरी गुड। देन अंडरलाइन कॉजेज बताए, दिस, और ये सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस भी क्विकली सारे बताएं, पूसा, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ट्री प्लांट, सच अ गुड आंसर, वेरी गुड। देन कॉम्बैटिंग डस्ट, वॉर रूम सेट करें, ट्री प्लांटेशन, रेंज कितनी ज़्यादा है, तो रेंज भी होना चाहिए और एक सर्टेन डेप्थ भी होना चाहिए और एक 2 लाइन का कंक्लूजन भी होना चाहिए, गुड। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कल्चर में भी थी, स्वर्ण सिंह कमिटी है, राइट्स एंड ड्यूटीज़, ओरिजिन कैसे हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया, ये फैक्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, पर ये बेसिक्स भी गलत नहीं होने चाहिए, जो रेगुलर पॉइंट्स है, गुड। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपने फिर ये कैसे फॉलो करें, ये सारी ड्यूटीज़ बताई। जस्टिस वर्मा कमिटी, relevance present time, this was very important, relevance in present time and then there is a way forward, good। राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी है, ये मैसेजिंग है हमारी। आकांक्षा ने बड़ा आंसर लिखा, अच्छा आंसर लिखा, इसका क्वालिटी सेपरेट ओपन करता हूं मैं से, नाउ इट इज गुड। सो सी, दिल्ली के वायु प्रदूषण पे बताया, भारत की राजधानी है, WHO में ऐसा है डेटा बताया, दिल्ली की खराब है, एयर क्वालिटी सफर, लेवल बताए और ये कारण बताए, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। देन आपने बताया चुनौतियां, कोविड-19 का भी मेंशन है और बायोमास भी है। देन आगे के पॉइंट्स में बताया लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, अपशिष्ट, देन प्रणालीगत परिवर्तनों का अभाव है, प्रदूषण विरोधी तंत्र पूरे काम नहीं कर रहे हैं। फिर व्यवहारिक समाधान बताया, जागरूकता अभियान, स्मोक टॉवर, ग्रेडेड रेस्पॉन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन हम यूज करें, मौसम विभाग को निर्देश दें, पूसा डिकम्पोजर हो, स्वच्छ वायु कार्यक्रम हो, BS6 हो, वेरी गुड। अब इस कॉपी में एक और चीज देखो, जब हमारी जो ऑफिशियल कॉपी मिलती है ना, उसमें जगह की कोई कमी होती नहीं है, बहुत जगह होती है। तो अगर हम इस टाइप से साफ साफ लिखें तो जो आपका प्रश्न पढ़ रहा है ना, उसको पढ़ने में बड़ा हेल्प मिलेगा। तो क्लीनलीनेस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, ओके। देन दिस इज अदिति, अदिति का आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा आपने और ये क्विकली ऐसे 11 ड्यूटीज के बारे में बताया। फंडामेंटल ड्यूटीज का रिकमेंडेशन कैसे हुआ, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिसेबल, कैटेगराइजेशन, इंडियन सिटीजन, ये फाइन पॉइंट्स है। अब आपने ये एक्सरसाइज किया ना, इससे रिलेटेड अब आप देखना MCQ आएगा ना, हर साल प्रीलिम्स में एक सवाल आता है फंडामेंटल ड्यूटी का, आपका अब वो सवाल गलत नहीं होगा। पॉवर्टी एंड अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिंक करें। जस्टिस वी दिस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट बताया, मेहता कमेटी रिपोर्ट बताया, डेमोक्रेटिक इंडिया कैसे जाए, महात्मा गांधी जी को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखा, गुड। देन रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वेरी डाइवर्सिफाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, गुड। हमको यहाँ पे ऐसे करके फिर कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो दिस इज गुड। अब ये जो सवाल था ना, ये अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया। जो मॉडर्न टाइम्स है, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करना था, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हमें सोचने थे। हर फंडामेंटल ड्यूटी का एक मॉडर्न टाइम्स में हमें लिंकेजेस मिल सकता है। रसेंद्र ने बहुत अच्छा आंसर अगेन लिखा है, इज डूइंग रियली गुड। अब शुरुआत में ही बता दिया, दिल्ली में ये चैलेंज है, थर्ड 3 साल से बड़ी हालत खराब है, WHO वर्ल्ड हाईएस्ट, दिस नंबर्स आर लाइक नॉट गुड, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। तो ये अच्छा स्टाइल होता है ऐसे बताना, हेडिंग सब हेडिंग में।
यूनिक चैलेंजेस क्या हैं? ये यूनिक चैलेंजेस हैं, व्हीकल, एक मैप भी ड्रॉ करना था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे बताए, ग्रैप एंड दिस ऑड इवन, एंटी स्मोक, गुड। अप्रोच क्या होनी चाहिए? ये सारी अप्रोच होनी चाहिए। एनफोर्समेंट करें, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन करें, बस रैपिड ट्रांजिट करें, है ना। थ्री दिस पार्ट एक्शन में एमिशन, पब्लिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल, गुड। अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल विल एंड ग्रेटर पब्लिक ट्रांस दिस पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, गुड, वेरी गुड आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपने बताया फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिंक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत क्यों है, ये सारी जरूरत है, दिस इज गुड। ऐसे सवाल भी हम सब हेडिंग्स में पूछ सकते हैं, व्हाई फंडामेंटल ड्यूटीज नीडेड, दिस इज द रीजन। ये सारे रीजन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत है हमें। देन रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम, वोट, टैक्स, गुड। एक्सीडेंट विक्टिम्स, दिस प्रीमाइसेस को क्लीन रखें, इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठाएं, एंड वार, वेरी गुड। लेजिस्लेशन भी आपने यहाँ पे मेंशन किया, गुड। 2016 सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया ऑर्डर, और फिर एक कंक्लूजन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कांस्टेंट रिमाइंडर है, हमें हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन देनी चाहिए, वेरी गुड। बड़े सिस्टमेटिकली और फ्लो में लिखा है, दिस इज योर स्ट्रेंथ, मेंटेन इट। देन लिली की राइटिंग बड़ी अच्छी है, आपने भी दिल्ली एयर पॉल्यूशन पे लिखा है, WHO दिल्ली में ये सारे डेटा आपने बताए, पुअर, वेरी पुअर, गुड। फिर डिटीरियोरेशन क्यों हुआ, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 6 7 8, वाओ, डिटेल्ड पॉइंट्स बताए आपने, 7 8 9, गुड। ये सारे रीजन है जो हमने स्पेसिफिकली दिल्ली के बारे में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था, यूनिक चैलेंजेस क्या हैं दिल्ली के, अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, दिल्ली का एयर पॉल्यूशन, गुड। देन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपने बताए, पब्लिक दिस ट्रांसपेरेंसी होना भी ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन को देखें, प्राइवेट व्हीकल्स, ग्रेडेड, जो भी हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं ना, उन्हीं का सॉल्यूशंस भी बता दो, इससे टाइम भी आसान होगा और हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, कंक्लूजन ना जो होगा वो हमें करेक्ट वे में होगा। कंक्लूजन में भी आपने सवाल पूछा, कंक्लूजन यूजुअली ना वही होना चाहिए जो सवाल में पूछा गया है, शुरुआत में जो पूछा गया है ना सवाल में, ये जैसे फंडामेंटल ड्यूटी का है, ये इसका था, ग्रैप रिलेटेड था, तो जो सवाल पूछा गया है ना उसी को रीफ्रेम करके, रीफ्रेज करके आप कंक्लूजन लिख दो। अगर ऐसा करोगे ना तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नजर आएगा, जो पढ़ रहा है उसको लगेगा कि जो पूछा था आखिर में मेरे को एग्जैक्टली उसी का जवाब मिल गया, रीफ्रेज हो गया, तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा, थोड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कंक्लूजन में जो सवाल होता है ना उसी को थोड़ा इलेबोरेट, रीफ्रेज करके आंसर भी लिखो और वो वहां पे लिख दो, ज्यादा लेंदी नहीं करना है, बट जो प्रश्न है वो जरूर दिखना चाहिए कंक्लूजन में। देन दिस इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, हिस्ट्री क्या है, इंसेप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हुआ, वेरी गुड, आप बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिव है, दिस इज गुड। देन फंडामेंटल ड्यूटीज आपने यहाँ पे बताया, स्वर्ण सिंह, रेगुलर फैक्ट्स हैं। देन सोर्स ऑफ दिस प्रोटेक्शन है, लिबर्टी, नीड क्यों जरूरत है, इंपॉर्टेंस क्यों जरूरत है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देन सोशल डेमोक्रेसी, राइट, इक्वालिटी वगैरह, गुड, वेरी गुड। देन लास्ट में आपने अगेन कोर्ट ने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो करना चाहिए, नागरिकों की एक जिम्मेदारी भी है, गुड। देन प्रियंका ने आंसर लिखा है, WHO सर्वे फिफ्थ लार्जेस्ट किलर है एयर पॉल्यूशन, व्हीकल, हाउस होल्ड, अब से यहाँ पे डेटा भी आ गया है थोड़ा, गुड। इंडस्ट्री, दिस, सो ये डेटा आपने बता दिया, मतलब रैंकिंग वाइज बता दिया कि पहला पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ से हो रहा है, एंड देन एक ऑब्जेक्टिव लग रहा है ये, गुड। फेस्टिव सीजन है, ज्योग्राफी ऑफ दिल्ली, इंडस्ट्रियल एमिशन, फॉसिल फ्यूल्स, इंडोर एयर, वाइल्ड फायर भी यहाँ पे मेंशन किया है, माइक्रोबियल डिके एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिमोलिशन, एग्रीकल्चर, गुड। चैलेंजेस फॉर दिल्ली, स्पेसिफिकली दिल्ली के केस में, देन ये सारे चैलेंजेस हैं, व्हीकल्स, इंडस्ट्री, ज्योग्राफी, पेस्टिसाइड्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ पॉलिसी। फिर आपने ग्रैप भी बताया, गुड, ये ग्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट्स बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। देन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे, दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, गुड, आंसर का अप्रोच इज रियली गुड। देन एक कंक्लूजन है, वेल डन। फिर आकांक्षा ने संविधान के बारे में लिखा है कि भारतीय संविधान में ये ट्रबल्स आए, देन इसलिए फिर हमने ड्यूटीज की बात किया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी आई, उन्होंने ड्यूटीज बताई, और ये सारी हमारी ड्यूटीज है, 1 2 3 4 5 6 7।
देन इसके बाद हमने वन झील वगैरह बताया। फिर आधुनिक समय में प्रासंगिकता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे गुड। 51A धर्म, भाषा, पर्यावरण, देन वासुदेव कुटुंबकम, देन संविधान एंड देन सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस। गुड, वेरी गुड। सुरक्षित का जो दूसरा आंसर था पार्ट 4A में बताया। तो सी, जो आपकी कॉपी चेक करता है ना, वो भी मोर और लेस ऐसे ही चेक करता है। जल्दी जल्दी उसको सारी चीजें अगर दिख जाए ना सामने, तो उसका काम आसान होगा, आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11। रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम, ये कंप्लीट नहीं हुआ आंसर, बीच में ब्रेक हो गया। देन दिस इज दीपक। दीपक ने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है। फंडामेंटल राइट्स एंड दिस, ये होते हैं यूएसएसआर से बने हैं। अब यहाँ पे शब्द कम बचाने थे ना, तो आप चार्ट बनाते, इसको जल्दी जल्दी सारे डेटा बता देते जो इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इससे शब्द बचते, आप ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाते। दिस इज गुड अगेन। 86th CAA है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बताया 1 2 3 4 दिस, प्रोटेक्ट इम्प्रूव करें। अब आए आप रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम पे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंडियन, हमें यूनिटी एंड ऑल भी देखना है, जस्टिसिएबल क्यों नहीं है, ये हमने क्रिटिसिज्म भी कर दिया। वेरी गुड, यू आर डूइंग सो गुड, मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी। सेकेंड आपने ये दिस दिस इज दिस इज फर्स्ट पेज, यहाँ पे बताया दिल्ली एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए, ये डेटा है। गुड। कॉजेज ऑफ दिल्ली एयर पॉल्यूशन है, देन दीज आर द नंबर्स। दिल्ली में क्यों चैलेंजेस आते हैं, जोग्राफिकल रीजन्स, स्टेट्स हैं, गवर्नेंस डिफरेंट होती है, व्हीकल, फायर क्रैकर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कोल्ड वेदर। गुड। पॉलिटिकल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताया आपने, ये सारे सब हेडिंग्स, पूसा, स्मोक टॉवर। गुड। सो अगेन वेरी गुड आंसर। आंसर सीधा सीधा लिखिए ऐसे, ये दिस लाइन टिल्ट नहीं होनी चाहिए। ओके। देन तपन ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, एंड दिस ड्यूटी फॉर अ पर्सन इज अनदर पर्सनस राइट। प्रेजेंटेशन रियली गुड, लर्न इट। इंडियन सोसाइटी में ऐसे ऐसे है, भगवत गीता, तो हमारे कल्चर में भी ड्यूटी की हमेशा बात है। फिर इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड डेटा। गुड। रेलेवेंस बताया, अबाइड करें। अब सी, ये स्ट्रैटेजी है, एक फंडामेंटल ड्यूटी लिखी और उसका सिग्निफिकेंस बता दिया उसको प्रेजेंट से लिंक करके। दिस इज अगेन गुड। तो जो ज्यादा अच्छा होता है ना, फैक्ट तो होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए। एप्लीकेशन, नोबल आइडियाज वगैरह हैं, स्कूल कॉलेज करिकुलम, तो हर ड्यूटी का यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है। वेरी गुड तपन। देन सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। फिर रेंडर सर्विस का अभी कोविड-19 से लिंक किया। हार्मनी का अगेन जो केसेस आते हैं, डिग्निटी ऑफ वुमेन को हमें यहाँ पे डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस जो हैं उनको नहीं फॉलो करना है, कॉमन ब्रदरहुड को एनकरेज करना है, उससे रिलेटेड लॉज भी बताया। वेरी गुड। देन रिच हेरिटेज से रिलेटेड बताया, अक्सर हम वैंडलिज्म होता है जो प्रॉपर्टी है या फिर जो हिस्टोरिकल साइट से डैमेज करते हैं, रॉन्ग। इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट हुआ, साइंटिफिक टेम्पर, देन एब्जॉर्ब वायलेंस। या साइड में लिखने की हैबिट मत बनाइए, कई बार ना नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो ऐसे साइड में जहां नहीं लिखना है वहां आपने आंसर लिख दिया, तो -2 -5 एट टाइम्स ऐसा हुआ है। सो डोंट मेक दिस अ हैबिट। देन दिस इज कंक्लूजन, वेरी गुड। ऐश्वर्या अगेन रियली गुड। फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे बताया है, एक ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन का, अर्स्टवाइल यूएसएसआर से इनेक्टमेंट कैसे हुआ, रिकमेंडेशंस, फिर ये सारी लिस्ट है। गुड। ये फीचर्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के, क्या क्या हैं, सिटीजन्स, जस्टिसिएबल। गुड। आंसर इज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। क्रिटिसिज्म है, रेलेवेंस है, ये सारे इसके रेलेवेंस है, इंस्पिरेशन होता है, एक डायरेक्शन दिखाता है। गुड। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में से बताया, एग्जाम्पल्स दिए। अब सी, एग्जाम्पल्स बहुत मायने रखते हैं, एग्जाम्पल्स, बिकॉज एग्जाम्पल से ही एप्लीकेशन होता है। तो ये भी एक हैबिट बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं हमें। लिमिटेशंस क्या हैं, रैंक दिस, कम्युनल एंड ट्रांसपेरेंसी, अवेयरनेस करें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, वासुदेव कुटुंबकम, क्लाइमेट एंड ऑल। नेशन बिगिन दिस ओन ग्रेव व्हेन मेन टॉक मोर ह्यूमन राइट्स एंड लेस ऑफ ह्यूमन ड्यूटीज। आपके ड्यूटीज भी है, ड्यूटीज फॉलो करना है हमें। और कंक्लूजन जो होता है ना, यूजुअली जो प्रश्न पूछा गया है उसी के आसपास रीफ्रेज करके कंक्लूजन लिख दो, तो इससे क्या एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नजर आएगा कि आपने पूरा प्रश्न एड्रेस किया है। ओके,
सो ये है कल के सवाल। आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, जस्ट मेंटेन दिस मोमेंटम। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।